नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, हाथवे केबल क्यों है ये इम्पोर्टेंट? आपने देखा कि 10.5% के आसपास की तेजी देकर बंद हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट जो है वो हमको देखने को नहीं मिला है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो 24 जून को बड़ा दिन है। दोस्तों, यहाँ पर 24 जून का क्या मतलब? 24 जून को असल में रिलायंस की एजीएम है। तो रिलायंस की एजीएम आप जानते हैं कि किस बड़े पैमाने पर होती है और वहाँ पर जो है बड़े बड़े ऐलान जो है मुकेश अंबानी जी की तरफ से करे जाते हैं। अब ये खास क्यों है? ये एजीएम इतना खास क्यों है? मैं आपको बता दूं, ये एजीएम इसलिए खास है क्योंकि रिलायंस का डीमर्जर आ सकता है। अब आप कहेंगे कि इससे हाथवे केबल का क्या कनेक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है। जब ग्रुप का मेन शेयर दौड़ेगा, जब पापा दौड़ेगा तो ऑब्वियसली बेटा है, मतलब है कि बेटा तो दौड़ेगा ही। तो यहाँ पर सेम वैसी कंडीशन है। प्लस डीमर्जर की खबर आ सकती है रिलायंस में और रिलायंस के शेयर में, और यहाँ पर मर्जर की खबर आ सकती है हाथवे और डेन नेटवर्क्स के मर्जर की न्यूज़ भी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा। अब मैं ये किस बुनियाद पे कह रहा हूँ? देखिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डेन नेटवर्क और हाथवे केबल का जो काम है वो दोनों का एक ही है। इसीलिए जो है नेटवर्क 18 से मर्जर करने का कोई मतलब नहीं था, ठीक ना। ये टीवी वाली केबल कंपनी से अलग, वो मीडिया कंपनी अलग, ठीक है ना। तो इसीलिए मर्जर भी रुका है नेटवर्क 18 से, और यहाँ पर जो है मर्जर इन दोनों कंपनी में हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो शेयर जो है वो बूम तो मारती रहेंगे लगातार, और यहाँ पर जो है तेजी बनती रहेगी। अब रिलायंस में किस तरह का डीमर्जर आ सकता है? रिलायंस में पेट्रोलियम का बिजनेस जो है वो अलग किया जा सकता है, डीमर्ज किया जा सकता है, पेट्रोल का अलग, बाकी बिजनेस अलग। तो रिलायंस के शेयर में जो है वो भी एक तेजी का जो सिग्नल है उसमें जारी रहेगा। तो ध्यान रखिए, 24 जून तक जो है वो लगातार जो तेजी है वो हमें इस स्टॉक के अंदर दिखाई देगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है मैं अभी बता दूं, फिर उसके बाद हम चार्ट देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 26.60 था, जो कि क्रॉस करके आ चुका है। अब ये देखना है कि 26 रुपये के ऊपर कल तो क्लोजिंग दे दी, आज यानी फ्राइडे के दिन भी अगर 26 रुपये के ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो तेज़ी है वो बरकरार रहने वाली है। तो इस तेज़ी में जो है वो निकल मत जाना। अगर किसी ने शेयर नहीं लिए हैं तो 24.40 का स्टॉप लॉस लेकर आप चल सकते हैं और इसमें पोजीशन बना के चल सकते हैं हाथवे केबल में। तो ध्यान रखिए दोस्तों। अब चलिए चार्ट पर बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर हाथवे केबल का चार्ट ओपन कर लिया। ये एक दिन का चार्ट है दोस्तों, और ये थर्सडे का चार्ट है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है पहले 25-26 के लेवल पे चलता रहा, फिर यहाँ से एकदम 12:34 जैसे ही होते हैं यहाँ से शेयर बूम मारना स्टार्ट कर देता है। और देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है रिट्रेसमेंट जो है हमको देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये है कि जो हाई का लेवल था, जो हाई इसने लगाया था अपना 28.75 का, 75 का जो हाई है उसी के करीबन यहाँ पर बंद हुआ है। 28.30 पर बंद हुआ है। 5,93,00,000 वॉल्यूम हो चुके हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था हाथवे केबल के अंदर, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर जो प्लेइंग है वो यहाँ पर चालू हो चुका है, तो आप निकलने की गलती मत करिएगा। निकलिएगा तब जब एजीएम हो जाए, आप एजीएम देख लें। एजीएम में अगर जियो टीवी के ऊपर नहीं बोलते हैं अगर कुछ भी नहीं बोलते हैं तो आप ऑब्वियसली बात है अगले दिन आपको तेज़ी मिलेगी, लेकिन उस तेज़ी में आपको जहाँ तक है आपको अपने पोजीशन जो है वो शॉर्ट टर्म वाली कवर कर लेनी है। तो क्योंकि आपको फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि 24 तारीख तक, 24 जून तक इसमें तेज़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रहने वाली है। तो इस चीज़ को भूलिएगा मत, इस चीज़ को याद रखिएगा कि तेज़ी जो है वो कम नहीं होगी, बढ़ेगी ही। अब एक महीने का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर जो है 22.45 का लो लगाया था, और इसके ऊपर भी हमने बात की थी उस वक्त। और मैंने जो लेवल बताया था 20 रुपये से थोड़ा सा नीचे जो मैंने शायद लेवल बताया था, मुझे ध्यान नहीं है अभी, तो वहाँ से सेम जैसा बताया वैसा ही हुआ। ये स्टॉक वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, उसके कुछ 10 या 20 पैसे से ही घूम गया वहाँ से, और फिर 23 रुपये पर आ गया। फिर मैं कह ही रहा था कि ये एक जो लेवल है 20 रुपये से नीचे वाला, मुझे अभी इस वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले बात की थी। तो वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक ने कुछ भी ज़्यादा रिटर्न अभी तक नहीं दिया है।
तो आप ध्यान रखिए, जियो टीवी अब सक्सेसफुल होना स्टार्ट हुई है। पहले एयरटेल एक्स स्ट्रीम आगे बढ़ रही थी, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आंकड़े दिखाए थे जियो टीवी के। जियो टीवी में अचानक सब्सक्राइबर जो है वो तेज़ी से बढ़े हैं, तो और एयरटेल एक्स स्ट्रीम जो है वो पीछे रह गई है। तो ध्यान रखिए, इस सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो इस पर पड़ने वाला है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अब जो है, अब इस वक्त जो है वो रिटर्न कमा के अब आपको ये दे सकती है, हाथवे केबल दे सकता है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, स्टॉक जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा महंगा नहीं है। एक साल का देखें तो ये सेम जो है, सेम है ना, ये सेम वैसे ही चल रहा है। इसने 22 जुलाई को 57 रुपये का हाई लगाया था, और यहाँ पर जो है कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। एक रेंज में ये स्टॉक चल रहा है, एक रेंज में तब तक चल रहा था जब तक इसने एक बार जो है 57 रुपये का लेवल का हाई लगाया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ये है कि आप बखूबी याद रखिएगा, इस चीज़ को जानिएगा, समझिएगा कि इस स्टॉक में जो है बिल्कुल भी महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 0.26 गुना है अपने जो इसका बुक वैल्यू है उससे। तो ये मामूली सा है, तो आपको जो है वो रिटर्न यहाँ पर छप्पड़ फाड़ के दे सकता है। अगर एजीएम में और कुछ भी आ जाता है, कुछ अच्छा आ जाता है, तो फिर तो आपकी तो चांदी है। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल भी निकलने की तब तक तो कोशिश मत करिएगा। और यहाँ पर 24 रुपये 40 पैसे का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसे याद रखिएगा, वहाँ का जो स्टॉप लॉस है वो आप लेकर चल सकते हैं। और देखें अगर इस स्टॉक के हाई कितना है, ऑल टाइम हाई जो है वो इस स्टॉक का 74 है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से इसमें रहना है। और यही लेवल जो है, इन्हीं लेवल से इसने चलना स्टार्ट किया था, तो वही लेवल सेम टू सेम अभी है। और लगता है हिस्ट्री जो है वो दोबारा दोहराएगी, अपने आप को जो है वो दोबारा दोहराएगी। और ध्यान रखिएगा, कुछ अगर अच्छा आ जाता है तो 70-75 लेवल जो है वो आपको आसानी से दिख जाएंगे। तो इस चीज़ को भूलेगा मत, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डैन नेटवर्क हो या हाथवे केबल हो, आपको इसके अंदर जो है वो पोजीशन जो है वो बनाए रखनी है, 24 जून तक तो बनाए रखनी है। तो ध्यान रखिए शॉर्ट टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म वाले तो बिल्कुल बने रहें, उन्हें निकलने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके सामने एक एंटिटी है जियो टीवी का आईपीओ लॉन्च करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आईपीओ लॉन्च करने का इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि हाथवे केबल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको जियो टीवी का कनेक्शन दिया जा रहा है। डैन नेटवर्क्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको जियो टीवी के जो बॉक्सेस हैं उन्हें दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सब्सक्राइबर्स इनके हाथ में लगे हैं ना, उनको ही असल में जियो टीवी का बॉक्स दिया जा रहा है। और प्लस और कोई लेना चाहे तो और कोई ले ले, तो ठीक है ना। तो जियो टीवी के आने का मतलब ही नहीं है फिर क्या जियो टीवी का अगर आईपीओ आएगा तो क्या हाथवे और डैन नेटवर्क्स को उसमें मर्जर करते फिरोगे। तो ये चीज़ सोचने वाली है। आ भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भैया आ गया मर्जर कर दिया भाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस वक्त जो है मार्केट में इक्विटी ज़्यादा हो जाएगी, और इक्विटी का मतलब आप तो समझते हैं कि स्टॉक को चलने में जो है वो इतनी ज़्यादा परेशानी होती है ना उस वक्त कि आप सोच नहीं सकते। तो ध्यान रखिए, इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखिएगा, इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा कि इसमें से मर्जर होगा डैन नेटवर्क का, और मेरे ख्याल से इसका नाम जो है वो चेंज करके आगे चलकर जियो टीवी रख दिया जाए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर पोजीशन जो है जैसे जैसे मैंने बताई है वैसे वैसे आप इसमें जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो बनाकर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म तो बनी रही है। शॉर्ट टर्म वाले जो है वो इसमें आपके स्टॉप लॉस है, आपके सामने डेट है, और तब तक जो है वो तेज़ी का सिलसिला जारी रहेगा। अगर किसी को नई पोजीशन लेनी है तो क्या करें, बिल्कुल अभी कोई भी देर नहीं हुई है। स्टॉक मैंने जैसा कहा ना, अगर आपको 100 रुपये दिखाई दे रहे हो किसी में प्रॉफिट, 100 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट दिखाई दे रहा हो, तो सिर्फ 6 या 7 रुपये का यहाँ पर मोह नहीं देखा जाता। तो स्टॉक जो है उसकी बुक वैल्यू 22 रुपये है, स्टॉक खड़ा 28 रुपये पर है, 6 रुपये ही ज़्यादा अपने बुक वैल्यू से महंगा है। और मैंने आपको शायद रिजल्ट नहीं दिखाए, मैं रिजल्ट की आपको एक वीडियो बना दूंगा। पहली बार 5 साल में पहली बार इसने अपना प्रॉफिट दिखाया है 200 करोड़ का। तो ध्यान रखिएगा 2016 से 2017, 2018, 2019 तक जो है वो इतने साल जो है वो इसमें लॉसेस दिखाए हैं 140-150 करोड़। 2020 में जो है वो प्रॉफिट दिखाया था 72 करोड़ का, 2021 में 200 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है, आप खुद जाकर देख सकते हैं, किसी ने अगर नहीं देखी है तो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। प्लस डेट फ्री होने वाली है ये कंपनी,
तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ आप कहना चाहते हो, कुछ करेक्ट करना चाहते हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा इसे, और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। आप बेल आइकन दबाकर जो है वो नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप पा सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।